आइए बात करते हैं क्लास 9th के सिलेबस की। तो पीरियडिक टेस्ट 2 2020-2021 जो अक्टूबर माह के सेकंड वीक में होने वाला है, उसमें आपका जो सिलेबस होगा जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से है। आप यहाँ पे देखेंगे जो टोटल सिलेबस है वो सितंबर तक का होगा। 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो पढ़ाया गया है वो सिलेबस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसमें से जो चैप्टर्स हैं नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 पॉलिनोमियल, नंबर 2 नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर 2 पॉलिनोमियल, नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आपके सिलेबस से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है, आपको इसे टच भी नहीं करना है। लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, इसके साथ में क्वाड्रिलेटरल। तो टोटल यहाँ 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात एक और है कि यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स से केवल 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसमें से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। तो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, लाइन एंड एंगल्स, इसके साथ में ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स, इन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इन्हीं चैप्टर्स में से होगी। तो आइए अब आपको ये भी बताते चलें कि इन जो 7 चैप्टर्स हैं इसमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या अच्छे से पढ़ना है, उसकी विषय भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इस रियल नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ये सिलेबस से आपका पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। मींस जो मैग्नीफिकेशन से आप नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, ना ही ये पीरियडिक टेस्ट 2 में पूछा जाएगा और ना ही ये पीरियडिक टेस्ट 3rd में पूछा जाएगा और ना ही इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मीन्स जो एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.4 आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। 1.4 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो एक्सरसाइज 1.4 इसे आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और इसके आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट है explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represent a unique real number। तो जो रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसमें से आपका √2, √3, √7, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इसके बाद में 9.3 इस टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ये सारा का सारा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। कौन सी एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ? 1.4, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। और अदर जो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स का वो भी हटा दिया गया। इसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर एंड फैक्टर्स थ्योरम का जो प्रूफ और स्टेटमेंट है, डेफिनेशंस हैं, वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस आपके एग्जाम में आएंगे।
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसे आपको नहीं पढ़ना है। साथ में जो आपकी आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz, इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ये आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित जो क्वेश्चन है, मींस ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रेशियो दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसे आपको टच भी नहीं करना है। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, लाइन एंड एंगल्स, तो यहाँ पे लाइन एंड एंगल्स में कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। साथ में ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में आप देखेंगे तो ASA कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ ये डिलीट किया गया है, इसका प्रूफ डिलीट किया गया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपके सिलेबस से नहीं हटाया गया है। जबकि यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर देखें तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। इसे आपको इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्सरसाइज आपकी जो इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो 7.4 है। 7.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। तो कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है? 7.4। ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है और बाकी का पूरा प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आपका चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। तो ये हुआ सिलेबस क्लास 9th का। अब आइए अब बात करते हैं क्लास 9th के क्वेश्चन फॉर्मेट की। यहाँ पे आपके 7 चैप्टर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन 7 चैप्टर्स में नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 4 चैप्टर से केवल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए ये देखते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। जो नंबर सिस्टम है इसमें से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। पॉलिनोमियल्स, इसमें से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें भी 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। लाइन एंड एंगल्स, इसमें भी 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होंगे। ट्रायंगल्स चैप्टर में से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। और क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है इसमें भी 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होंगे। तो टोटल 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स इसका 20 होगा। इसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 मार्क्स का होगा। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। ट्रायंगल्स चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स, मींस 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 21 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उनका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा और उनका सॉल्यूशन आप कॉपी में सॉल्व करेंगे और कॉपी में सॉल्व करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके
व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। और व्हाट्सएप नंबर में आप ग्रुप में नहीं भेजेंगे, आप अपने कंसर्न टीचर को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे ताकि एक दूसरे की चीटिंग ना हो सके। तो इस बात को आप 100% श्योर कर लीजिए कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजना है, टीचर के पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और टीचर्स उसको चेक करेंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के होंगे और ये 5 क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको गूगल फॉर्म में मिलेगा। आप ध्यान दीजिए कि इसके लिए टोटल टाइम 1.5 आवर होगा। इस चीज को नोट कर लें। और इसके साथ में जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन आपको 25 मिलेंगे। इन 25 में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 5 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजना है, जबकि 20 क्वेश्चन गूगल फॉर्म में होंगे। ये गूगल फॉर्म में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर सेलेक्ट करके आप उसे सबमिट कर देंगे। तो 20 क्वेश्चंस के जो आंसर आप सबमिट करेंगे तो उसके मार्क्स आपको तुरंत पता चल जाएंगे। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चंस हैं जब टीचर चेक करेंगे तब चेक करने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट पता चल पाएगा। तो ये सभी 25 क्वेश्चंस आपको गूगल फॉर्म में ही मिलेंगी, लेकिन लास्ट के 5 क्वेश्चंस को आपको गूगल फॉर्म में सॉल्व नहीं करना है। इस चीज को नोट करें। आपको ये 5 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और कॉपी में सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल नंबर पे भेजना है। तो ये चीज हो गई क्लास 9th के लिए। हम समझते हैं कि ये 9th का जो सिलेबस है और क्वेश्चन का पैटर्न है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिकैप करके देखिएगा तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो पीरियोडिक टेस्ट 2 होने वाला है इसमें आपके कुल चैप्टर्स जो पूछे जाएंगे वो इस तरह से हैं। ये अक्टूबर में फर्स्ट वीक से 5 से स्टार्ट होगा और आगे कंटिन्यू 15 तक चलेगा। तो इसमें जो सिलेबस पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन चैप्टर से, वो चैप्टर्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले रियल नंबर आपके सिलेबस में है, पॉलिनोमियल्स भी आपके सिलेबस में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो ये चैप्टर है ट्राइंगल्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरी तरह से सिलेबस में है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये जो चैप्टर हैं इनसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर 1 चैप्टर ये पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इन चैप्टर से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इनको आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कौन सा नहीं। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब इन चैप्टर्स में भी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम में रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसे आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका एप्लीकेशंस आपसे पूछा जाएगा जिसमें HCF फाइंड करना होता है। HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका डेफिनेशंस और जो प्रूफ है वो नहीं पढ़ना है। इसके बाद में पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम आपका डिलीट कर दिया गया है, जिसमें आपसे 2 पॉलिनोमियल दिए होते थे, px डिवाइड बाई gx।
ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ये चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएगी, बाकी सारा का सारा आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये दोनों आपके सिलेबस में हैं, इन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपके दोनों के दोनों सिलेबस में हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर बात करें तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। मीन्स जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, रिड्यूस करना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है, ऐसे इक्वेशंस आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। आप समझ गए होंगे, जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो और चाहे वो सिंपल प्रॉब्लम हो, वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं। लेकिन जिनको आपको कंसीडर करके, जैसे लिखा हुआ है x पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5, तो यहाँ पे इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की अगर बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जो एक्सरसाइज 5.3 की लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 17 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। बाकी का एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 आपका पूरा पढ़ना है, लेकिन 5.3 के जो लास्ट क्वेश्चन हैं वो नहीं पढ़ने हैं, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसमें आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज 7.3 दी हुई है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, जिसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान देना 7.3 है या 7.4 है जो भी है, तो वो क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसमें अननोन वैल्यू भी फाइंड करवाई जा सकती है, तो वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मीन्स एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन शायद है या जो भी है उसे, जिसमें ये कोलिनियर से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेने हैं, बाकी नहीं पढ़ना है। अगर हम ट्रायंगल्स चैप्टर में बात करते हैं तो ट्रायंगल्स में आपकी 2 थ्योरम्स पूरी तरह से डिलीट कर दी गई हैं, जिसमें एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ये आपके सिलेबस से डिलीट की गई है। इसमें इस थ्योरम का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये कन्वर्ज है पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है। ये जो बीपीटी थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में है, और पाइथागोरस थ्योरम भी आपके सिलेबस में है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये दोनों सिलेबस में है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर बार जब भी एग्जाम होगा तो इन दोनों थ्योरम्स में से आपको कोई ना कोई थ्योरम जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स जो थ्योरम है, इसका एप्लीकेशंस आपके सिलेबस से डिलीट नहीं किया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखें कि इसका प्रूफ केवल डिलीट किया गया है। ठीक है, प्रूफ हैज़ बीन डिलीटेड बट एप्लीकेशन इज नॉट डिलीटेड, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी इसका प्रूफ डिलीट किया गया है। अगर यहाँ पे और चैप्टर्स की बात करें तो सर्कल अभी PT2 में नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन आपका PT2 में नहीं आएगा, आगे के सिलेबस में है ये। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मोटिवेट द रेशियो विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं
उनका जो फॉर्म वैल्यू वगैरह है वो आपके सिलेबस से डिलीट की गई है। बाकी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वो आपके सभी सिलेबस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ, तो जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें आप पढ़ते हो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से रिलेटेड, 90 डिग्री माइनस थीटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन बाकी का पूरा आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा का पूरा सिलेबस में है। केवल ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपके जो थे वो आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं, जिसमें 8.2 एक्सरसाइज है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो सिलेबस से डिलीट किए हुए हैं। बाकी का पूरा 8.1 और अदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। इसके सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 9.1 केवल एक ही एक्सरसाइज है, तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको बताते चलें कि एक बार फिर से कि यहाँ पे जो ये आपका चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसके बाद में ये आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसके साथ में हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन चारों चैप्टर से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बाकी के जो चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, ये 1 और 2, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सभी चैप्टर से 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट के 3-4 चैप्टर्स हैं, इसमें आपके, मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 और 2 मार्क्स के तो होंगे, साथ में 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये है आपका सिलेबस जो आपके पीरियोडिक टेस्ट 2 और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो इसी सिलेबस के डिस्कशन के साथ मैं आप सभी को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और पीरियोडिक टेस्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। चलिए आप बात करते हैं क्लास 10th की पीरियोडिक टेस्ट सेकंड 2020-21 के सिलेबस के विषय में, और क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का होगा। यहाँ पे रियल नंबर्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से ये सभी MCQ टाइप के क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो रियल नंबर से 3 MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। पॉलिनोमियल से 3 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। ट्रायंगल्स चैप्टर से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी 3 मार्क्स के होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 2 मार्क्स के होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 2 मार्क्स के होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के ये भी क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल MCQ टाइप जो क्वेश्चन हैं वो 24 क्वेश्चंस होंगे और उनके मार्क्स भी 24 होंगे, क्योंकि एवरी क्वेश्चंस विल हैव ऑफ 1 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी आपके 24 क्वेश्चंस 24 मार्क्स के हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के लिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। ट्रायंगल से पूछा जाएगा इसमें से एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी 4 मार्क्स का होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 4 मार्क्स का होगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और ये 16 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम बात करें कि 16 मार्क्स के ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, 24 मार्क्स के आपके MCQ टाइप क्वेश्चन हो गए, तो मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। 24 + 16 दैट इज 40 मार्क्स। ओके,
और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 24 और 24 एमसीक्यू होंगे और 4 लॉन्ग होंगे। तो टोटल कुल मिला के 28 क्वेश्चंस आपको गूगल फॉर्म में ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये 4 क्वेश्चंस हैं इनका सोल्यूशन आप गूगल फॉर्म में नहीं करोगे। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आप अपनी कॉपी में करोगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके टीचर्स के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। ग्रुप में बिल्कुल भी इसे नहीं भेजना है। अगर आप इसमें ग्रुप में भेजते हो तो इसमें से दूसरे बच्चे चीटिंग करेंगे, तो चीटिंग ना हो इसलिए आप पर्सनल नंबर्स पे भेजेंगे। अगर आप इसे पर्सनल नंबर पे नहीं भेज के ग्रुप में सेंड कर देते हैं तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट करें। आपको ये 4 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन करना है कॉपी में, इसे आप पर्सनल टीचर के नंबर पे भेजेंगे और उसमें आपका नाम, रोल नंबर और क्लास सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। इस चीज़ को भी नोट करें, ठीक है। और टोटल जो टाइम होगा वो आपका 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स मीन्स 1 आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का टोटल समय दिया जाएगा एग्जाम में। इस 1.5 घंटे में आपको 24 + 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 24 क्वेश्चंस आपको गूगल फॉर्म में मिलेंगे जिनमें सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। आपको केवल एक आंसर को सिलेक्ट करना है। तो उन सभी आंसर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने गूगल फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो 4 क्वेश्चंस हैं ये भी आपके 4 क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन उस गूगल फॉर्म में आपको नहीं करना है। आपको सोल्यूशन अलग से पेपर पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन, इसमें से जो ये मार्क्स दिए गए हैं उन्हीं मार्क्स के हिसाब से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप देखें ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे इन जो चैप्टर्स का टोटल मार्क्स हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 मार्क्स आप प्लस करेंगे और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में भी 4 मार्क्स प्लस करेंगे और यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी 4 मार्क्स प्लस करेंगे और साथ में ट्रायंगल्स में भी एक 4 मार्क्स प्लस करेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो जा रहे हैं आप देखेंगे। जो ट्रायंगल्स है वो 7 मार्क्स का होगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका लास्ट जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है इसमें भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल ये जो होगा आप टोटल कर सकते हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चन इन लास्ट चैप्टर से पूछे जाएंगे, जबकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके केवल ये स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उनसे पूछे जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसका स्कोरिंग कम रहेगा 15 मार्क्स का और लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें से आपके अधिक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज़ 25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 25 मार्क्स और 15 मार्क्स का टोटल आपका 40 मार्क्स हो जाएगा। तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको गूगल फॉर्म में मिलेगा, लेकिन गूगल फॉर्म में केवल आप 24 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बाकी के क्वेश्चंस को आपको कॉपी में करना है और उसका स्क्रीनशॉट ले करके व्हाट्सएप पे भेजना है। तो ये जो क्वेश्चन है 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, इसका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजना है और व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर, जो टीचर का पर्सनल नंबर है वो उसको आप वहाँ भेजेंगे। तो ये व्हाट्सएप पे भेजना है। बट नोट यहाँ पे ध्यान रखेंगे
नोट में आपको अच्छे से इसे याद रखना है। डू नॉट सेंड it in the group. You will send only personal number. Send only ओके। सो दिस इज द सिलेबस एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे कि गूगल फॉर्म में आपको सभी 28 क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप पे भी आपको ये भेज दिए जाएंगे और गूगल फॉर्म में भी ये आपको मिलेंगे। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन लॉन्ग आंसर टाइप को आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा, जो ग्रुप में भेजा जाएगा, और ये क्वेश्चंस आप अपने गूगल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी देखकर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म में जो समय है, उस समय को ध्यान रखते हुए आप इसे टाइम से सबमिट करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपका गूगल फॉर्म जो है ना वो एक्सेप्ट ना किया जाए। तो इससे बेहतर है आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल आपका 90 मिनट्स का टाइम है। 90 मिनट्स में आप 45 मिनट्स में MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 45 मिनट में आप जो 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो इसको आप 45 मिनट्स के बाद सबमिट कर देंगे। जो भी टाइम आपका एग्जाम का शेड्यूल होगा, 45 मिनट्स के बाद गूगल फॉर्म का एक्सेप्टेंस क्लोज कर दिया जाएगा। तो ठीक 45 मिनट्स के बाद सबमिट आप कर देंगे। ओके। और ये जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं, इन्हें 45 मिनट्स में सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप पे भेजेंगे। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसके जो मार्क्स हैं वो आपको बाद में बताए जाएंगे। लेकिन जो 28 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ टाइप के हैं, उनका आप सोल्यूशन, उनके मार्क्स आप इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन देख सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस। सो डियर